नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के रूप में प्रीमियर क्लासेस लाई जा रही हैं और ये क्लासेस आप उन सभी बच्चों के लिए है जो भी सिंक्रोनस मोटर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर को यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करेंगे, एक एक क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी बच्चे जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यूपीपीसीएल ट्यूबवेल ऑपरेटर या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी ऐप में जाएं, वहाँ पे जो है फुल तैयारी कर सकते हैं। और या फिर मेरा स्क्रीन नंबर पे यहाँ दिया गया है नंबर, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे बूस्ट करा सकते हैं। बाकी फ्रेंड, आप सभी के लिए मात्र 31 रुपीज़ में जो है टेस्ट जो है हमारे ऐप में आप लोगों के लिए दिया गया है। अनलिमिटेड और 1 ईयर का दिया गया है। इसके पहले 2 ईयर था, लेकिन अभी ऑफर जो है ख़त्म होने की वजह से 1 साल का आपका यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो आप लोग जो है टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फुल कोर्स जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो सभी ऐप में जाएं और वहाँ से जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग सिंक्रोनस मोटर के एक एक चीज़ों को समझते हैं। और स्टार्ट में ही हमारा जो लाइक का यहाँ पे टारगेट होता है वो 10 लाइक का होता है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर लीजिए और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सकें जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि तुल्य यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर होता क्या है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो हमारी होती है वो एक तुल्यकालिक मोटर के रूप में भी जानी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सिंक्रोनस मोटर में अगर हम पार्टों की बात करें तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे रोटर होते हैं और एक स्टेटर होता है। ठीक है, स्टेटर होता है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। रोटर क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा गति करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टेटर क्या होता है, ये गति के समान फ्लक्स में वितरित करता है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ध्यान देना है, सिंक्रोनस जो मोटर हमारा होता है वो हमारा लीडिंग, लैगिंग पावर फैक्टर आदि पे क्या काम करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये आप ध्यान दीजिएगा, लीडिंग, लैगिंग, पावर फैक्टर आदि पे हमारा सिंक्रोनस मोटर कार्य करता है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग आपको ध्यान देना है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ठीक है, और यह स्थिर गति पे कार्य करता है, स्थिर गति पे कार्य करता है सिंक्रोनस मोटर। अगर इसमें हम लोग जो है मोटर की बात की जाए तो इसमें डीसी संचयी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, डीसी संचयी कंपाउंड मोटर। ठीक है, मोटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम बारीकी से सभी कुछ डिस्कस करते हुए ले चलूँगा, जिससे कि डीसी मतलब हमारी जो भी सिंक्रोनस मोटर है उसमें एक एक चीज़ों को आपको जानकारी हो सके। और सिंक्रोनस मोटर का फ्रेंड सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका प्रयोग हम लोग जो है अगर देखें तो गति की, जब हम यहाँ पे गति करते हैं तो ये शून्य होता है। और इसमें जो है अगर हम देखें तो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है इनपुट क्या होता है, आधे चक्र के बाद क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, आधे चक्र के बाद क्या होता है, बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस वजह से इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आगे हम लोग और भी चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड, यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया है वो बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल पे यहाँ पे जानकारी मैंने दी है। और आगे जो है बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सिंक्रोनस मोटर के बारे में।
बाकी फ्रेंड आप लोग वीडियो को एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि जब उत्तेजना मतलब एक्साइटर बढ़ जाती है या अति उत्साहित या तुल्यकालिक जनरेटर पर संचालित होता है तब क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है जब उत्तेजना मतलब एक्साइटर बढ़ जाती है तो तुल्यकालिक जनरेटर पर संचालित क्या होता है। तो ए में क्या दिया है, एकता पावर फैक्टर पावर कारक, बी में जो है लैगिक पावर कारक, सी में लीडिंग शक्ति कारक या डी में जो है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको अभी बताया क्या था, लैगिक लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर मतलब जो है यहाँ पे हमारा जो है गुणांक होता है। तो यहाँ पे जो है आपके सामने क्या दिया गया है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, लैगिक पावर कारक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए लीडिंग दिया है लेकिन यहाँ पे शक्ति कारक दिया है, तो शक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं है एक हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए आगे, और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी फुल थ्योरी हमारे ऐप में आप लोगों के लिए दी गई है। आप लोग ऐप में जाइएगा, बिहार पीसीएल के जो भी बच्चे हैं उनमें जो है ये सभी आपको क्लासेस मिल जाएंगी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी कराई जा रही है, जिसमें लगभग आप लोग को 18 सिलेबस दिया गया है, 18 चैप्टर है। फुल सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार पीसीएल के लिए। तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं वो सभी ऐप में जाएं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स है और टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्यूटर सभी तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में अगर यांत्रिक इनपुट में वृद्धि हुई है तो लगातार उत्तेजना के साथ लोड कोण में हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में अगर यांत्रिक इनपुट में वृद्धि हुई तो लगातार उत्तेजना के साथ लोड एंगल में क्या होगी, हो जाएगी वृद्धि, कमी, या तो वृद्धि या कमी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है इनपुट में वृद्धि हुई तो लगातार क्या होगा, उत्तेजना के साथ है लोड एंगल में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या था कि जो हमारा सेल्फ स्टार्ट होता है क्या है, सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों कि इनपुट, देखिए यहां पे इन्होंने दिया ना इनपुट आधे चक्र के बाद बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे दिया है, मतलब ये लगातार वृद्धि हो रहा, इस वजह से क्या है, इसमें सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम होती है और ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, वृद्धि होती है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा गया है थर्ड नंबर पे कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में वी वक्र के बीच आकृष्ट किया जाता है, आकृष्ट। तो ये क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। ए में क्या दिया है, एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई, यहाँ पे एक्स अक्ष दिया है, ठीक है, एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट होगा। बी में वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और एक्स अक्ष पर आर्मेचर करंट। सी में वाई अक्ष के क्षेत्र करंट और
एक्स अक्ष पर पावर फैक्टर करंट, डी में क्या होगा एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर पावर फैक्टर। तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में वी वक्र दिया है, वी वक्र, ठीक है, वक्र के बीच आकृष्ट किया जाता है। तो यहां पे हमारा जो है कौन सा होगा, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा यहां पे कहां पे मिल जाएगा, ये हमारा यहां पे ए ऑप्शन पे मिल जाता है। ए ऑप्शन पे दिया है एक्स अक्ष के क्षेत्र करंट और वाई अक्ष पर आर्मेचर करंट, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे करंट से रिलेटेड हैं, एक्स और वाई अक्ष। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा, ना कि वाई और फिर उसके बाद एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर पे क्या दिया गया है यहाँ पे कि मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल होता है। मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो यहाँ पे ए में क्या दिया है, पोल के केंद्र में अधिकतम दिया है, बी में पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर हो जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सी में क्या दिया है, पोल के केंद्र में अधिकतम होता है और केंद्र से दूर हो जाने पर क्या होता है, घट जाता है। डी में क्या है, समान रूप से क्या करता है, वितरित करता है। तो जी हाँ, यहाँ पे जो है अगर हम देखें मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल जो होता है वो हमारा अगर देखें तो हमारा पोल के केंद्र में कम होता है। पोल का जो हमारा केंद्र होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में कम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, केंद्र से दूर हो जाने के बाद, मतलब इससे क्या होता है, दूर हो जाने के बाद जो है ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब ये हमारा केंद्र से हट जाता है तब क्या होता है, ये बढ़ जाता है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ना कि यहाँ पे घटेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन्होंने क्या पूछा है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कि अचानक आवेदन या तुल्यकालिक मोटर में लोड के हटने के कारण संतुलन की स्थिति के बारे में मोटर का दोलन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अचानक आवेदन या तुल्यकालिक मोटर में लोड के हटने के कारण संतुलन की स्थिति के बारे में मोटर का दोलन क्या कहलाता है। ए में क्या दिया है, हीटिंग, बी में स्विंग, सी में ग्लोपिंग, डी में जो है ए बी सी, मतलब ए व सी दोनों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अचानक आवेदन या तुल्यकालिक मोटर में लोड हटने के कारण संतुलन की स्थिति क्या होगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं और अचानक से अगर लोड हटता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो हीटिंग होगा, स्वीविंग होगा या ग्लोपिंग होगा, या फिर ए व सी दोनों। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके पास लोड पड़ा हुआ है और अचानक आपके पास आपके ऊपर जो है लोड हट जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे हीटिंग की जो है प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जो है ग्लैपिंग होगा, ठीक है। आवाजिंग का जो है यहाँ पे आवाज टाइप से आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है, ना कि स्वीविंग होगा। तो यहाँ पे ए व सी दोनों हमारा सही होगा, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और 6 नंबर पे देखिए क्या पूछा गया है कि एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क विकसित कर सकती है। कहने का मतलब ये होता है कि एक सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस टॉर्क विकसित कर सकती है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में देखिए लोड के तहत, बी में जब अति उत्साहित हो, सी में केवल तुल्यकालिक गति से, डी में क्या होता है
तुल्यकाली की गति से नीचे या ऊपर। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ही बोल दिया है कि एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क कब विकसित कर सकती है, जब केवल तुल्यकालिक गति हो। मतलब क्या हो, यहाँ पे सिंक्रोनस गति हो। तो इन्होंने बताया ना यहाँ पे कि एक तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक टॉर्क विकसित कर सकती है। तो टॉर्क विकसित कब करेगी, जब सिंक्रोनस मोटर पे गति होगी, ठीक है। और जब इसमें गति होती है तो स्थिर जो गति होती है वो आपको ध्यान देना है कि हमारी स्थिर गति में क्या होता है, वो शून्य प्रदान करती है, शून्य प्रदान करती है। मतलब इसका स्थिर गति शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि जब एक तुल्यकालिक मोटर के द्वारा शुरू किया जाता है तो किया जा सकता है तो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ए में देखिए पोनी मोटर, बी में डीसी कंपाउंड मोटर, सी में डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करके, डी में उपरोक्त सभी। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक तुल्यकालिक मोटर के द्वारा जो शुरू किया जा सकता है वो डीसी कंपाउंड, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि डीसी संचयी मोटर होता है। डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करके जो है इसका प्रयोग हम लोग आर्मेचर के द्वारा करते हैं। और यहाँ पे पोनी मोटर जो होता है ये क्या करता है, ये भी स्टेटर को जो है यहाँ पे घुमाने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये उपरोक्त में से कोई भी आप कह सकते हैं यहाँ पे सही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है पोनी मोटर, डीसी कंपाउंड संचयी मोटर, डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करके ये सभी कार से हम क्या करते हैं, एक तुल्यकालिक मोटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। शुरू किया जा सकता है या सिंक्रोनस मोटर को, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोगों के लिए बिहार पीसीएल के जो भी बच्चे हैं, रेलवे की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की या फिर यूपी पीसीएल, उन सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं। ऐप में जाइएगा, वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और 31 में आप लोग को फुल टेस्ट दिया जा रहा है। आप लोग टेस्ट कहीं पे मत ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिल रहा है। अदर जगह पे आप जाएंगे तो आपको 150 से लेकर जो है आप 300 रुपये तक जो है टेस्ट को देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वही 31 रुपये में अनलिमिटेड टेस्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जा रही। तो आप लोग जो है जाके वहाँ पे टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और 1 ईयर का आप लोग को टेस्ट दिया जा रहा है। तो ये आप लोग की खुशी की बात है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है 8 नंबर पे कि एक 3 चरण तुल्यकालिक रिंग होता है, एक 3 चरण तुल्यकालिक रिंग होता है। तो देखिए ए में दिया है नहीं होता है, बी में 1 होता है, सी में 2 होता है, डी में इसमें 3 होता है। तो देखिए कोई भी रिंग होता है जब इसमें एक चरण जब करता है तो वो क्या होता है, वो जैसे यहाँ पे जो है अगर एक रिंग है और ये 2, ठीक है, ये हमारा जब भी इसका रनिंग करेगा तो इसके 2 सहारों के द्वारा करेगा, ना कि एक ही द्वारा रनिंग करेगा। तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन, मतलब हमारा 2 ऑप्शन हमारा सही होगा। 2 रिंग होता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सी ऑप्शन मिल जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें। और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए 9th नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि समकालिक मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए अभी आपके सामने डैम्पर वाइंडिंग आया था, ये देखिए यहाँ पे जो है डैम्पर वाइंडिंग ये आया था ना, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसी वजह से रोका जाता है उस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे आपको क्लियर हो सके कि डैम्पर वाइंडिंग क्या है। तो देखिए समकालिक मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो ए में दिया है समकालिक मोटरों में फील्ड का उद्दीपन प्रदान करना, ए में दिया है, ठीक है। बी में दिया है समकालिक मोटरों में निरंतर गति को बनाए रखना, ये चीजें हैं।
सी में क्या दिया है, समकालिक मोटरों का आरंभ करना, या डी में जो है समकालिक मोटरों में रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड को क्या करना, स्थापित करना। तो देखिए डैम्पर जो वाइंडिंग होता है वो आपको यहाँ पे ऐसे ध्यान देना है, ये क्या काम करता है, ईएमएफ ईएमएफ जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेट फोर्स होता है, और ये क्या करता है, फील्ड को क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है, स्थापित करता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है हमारा डी ऑप्शन इसमें होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जानकारी हो गई होगी कि डैम्पर वाइंडिंग जो होता है वो ईएमएफ को स्थापित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है, समकालिक मोटरों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समकालिक मोटरों का मुख्य उद्देश्य क्या, देखिए अभी यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या था, अब यहाँ पे देखिए समकालिक दिया है ना, समकालिक मोटरों का मुख्य उद्देश्य क्या है। लिफ्टों में, होइस्ट में इसका प्रयोग करते हैं, या पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में करते हैं, या सिंचाई वाले पंप सेट में करते हैं, या फिर जो है यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि समकालिक मोटरों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, और सिंचाई वाले पंप सेट में जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टुल्लू का भी प्रयोग कर सकते हैं छोटे रूप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लिफ्ट होइस्ट में जो है यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो ये होइस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो उठाने का काम करता है, जैसे आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है लिफ्ट होती है और इसको यहाँ पे उठाने का काम किया जाता है होइस्ट के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में होता है। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि समकालिक मोटरों का मुख्य उद्देश्य हमारा पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे आज के जो है क्वेश्चन, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है आप लोग को सिंक्रोनस मोटर के बारे में मैंने बताया कि सिंक्रोनस मोटर होता क्या है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी, और आगे इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा देखने को। जो जितने भी बच्चे जो है इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग जो है अपने मित्रों साथियों से ज़रूर बताएं इसके बारे में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए फुल कोर्सेस अवेलेबल हैं। बिहार पीसीएल के जो भी बच्चे हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यूपी पीसीएल TG2 किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। अदर कहीं पे ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अदर जगह पे आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मात्र 31 रुपीज़ में आप लोग को 1 ईयर का टेस्ट दिया गया है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक जो भी बच्चे हैं वो सभी जाएँ, वहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।